नमस्कार, मैं अभिषेक कौशिक और आप देख रहे हैं धार्मिक स्पेशल। अब तक आपने जाना कि भगवान शिव ने ऋषि मुनियों की तपस्या से प्रसन्न होकर इस स्थान को मोक्ष का वरदान दिया और तभी से इसका नाम मुक्तेश्वर धाम पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंदिर की बनावट में एक ऐसा क्या है जो इसे दूसरे शिव मंदिरों से अलग बनाती है? आखिर क्यों यहाँ पहुँचते ही मन अपने आप शांत होने लगता है और क्यों यहाँ स्थापित शिवलिंग को इतनी विशेष श्रद्धा से पूजा जाता है? आइए अब आपको लेकर चलते हैं मुक्तेश्वर धाम के भीतर, जहाँ हर पत्थर, हर घंटी और हर प्रार्थना भगवान शिव की महिमा का अनुभव कराती है। ऊंची ऊंची पहाड़ों के बीच स्थित मुक्तेश्वर धाम का वातावरण पहले ही नजर में मन को आकर्षित कर लेता है। मंदिरों तक पहुंचने वाली सीढ़ियां, दोनों ओर फैले दीवार और बांज के वृक्ष, पहाड़ों से टकराती ठंडी हवाएं और दूर तक दिखाई देती हिमालय की बर्फीली चोटियां, और ऐसा अनुभव कराती है मानो प्राकृतिक स्वयं भगवान शिव की आरती कर रही हो। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्रद्धालुओं का ध्यान वहाँ की शांति और पवित्रता की ओर आकर्षित करती है। यहाँ का वातावरण किसी भी व्यक्ति को कुछ पल के लिए संसार की भागदौड़ से दूर कर देता है। मंदिर की घंटियां श्रद्धालु हाथ जोड़कर प्रवेश करते हुए दीपक जलाते हुए मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को इस धाम की सबसे प्रमुख आस्था का केंद्र भक्त गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, पुष्प और फल अर्पित कर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। सनातन परंपरा में बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है। इसी कारण यहाँ आने वाला हर श्रद्धालु श्रद्धा के साथ बेलपत्र अर्पित करते हैं और अपने परिवार के साथ सुख शांति और कल्याण की प्रार्थना करता है। सुबह की मंगल आरती से लेकर शाम की आरती तक मंदिर में भक्ति का वातावरण बना रहता है। घंटियों की गूंज, शंख ध्वनि और हर हर महादेव के जयघोष से पूरा परिसर शिवमय हो उठता है। मंदिर में आने वाला श्रद्धालुओं का विश्वास है कि भगवान शिव के सामने सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। कई लोग अपने जीवन की नई शुरुआत से पहले, कोई विवाह से पहले तो कोई संतान की कामना लेकर यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि इन व्यक्तिगत अनुभवों की स्पष्ट पुष्टि उपलब्ध नहीं है, लेकिन यह आस्था इस धाम की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुक्तेश्वर धाम केवल पूजा का स्थान नहीं, यह आत्मिक चिंतन का भी केंद्र माना जाता है। कई साधक और योग प्रेमी यहाँ ध्यान लगाने आते हैं। पहाड़ों की निर्वक्ता और शुद्ध वातावरण और भगवान शिव की उपासना ध्यान और साधना के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करती है। यही कारण है कि कुछ समय बिताने के बाद कई श्रद्धालु अपने भीतर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होने की बात करते हैं। आरती के अद्भुत दृश्य, दीपों की रोशनी, धूप की सुगंध, हिमालय का ढलता सूरज। लेकिन मुक्तेश्वर धाम की पहचान केवल एक मंदिर, एक प्राचीन मंदिर या प्राकृतिक सौंदर्य तक ही सीमित नहीं है। इस धाम से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं हैं जिन्हें भक्त आज भी पूरे विश्वास के साथ मानते हैं। क्या यहाँ की प्रार्थना सचमुच मनोकामना पूरी करती है? क्या यहाँ आज भी भगवान शिव की विशेष कृपा अनुभव होती है? और क्यों सावन और महाशिवरात्रि के समय यहाँ उमड़ पड़ता है श्रद्धालुओं का सैलाब? इन सभी सवालों के जवाब अगले भाग में। अब तक के लिए हर हर